गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र भाग और उसका अध्याय नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार। इस लेसन में हम अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारा होगा अधिकारों के बिना जीवन। के जब हमारे पास अधिकार नहीं होंगे तो हमारा जो जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। इस पाठ में इस लेसन में हम बार बार अधिकारों की चर्चा करेंगे या की गई है। हमने जो नागरिक शास्त्र का जो पहला लेसन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पिनोशे के शासनकाल में चिले और जेरुजेल्स्की के शासनकाल में पोलैंड लोकतांत्रिक नहीं था। दूसरे अध्याय में दूसरे लेसन में हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ा है। तीसरे अध्याय में हमने संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं, ये भी पढ़ा है हमने। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। तथा पांचवा लेसन में वर्णित है कि यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर व्यक्ति को उसके विरुद्ध जाने का अधिकार है। ठीक है। अब नीचे दिए गए कुछ उदाहरण हैं कुछ देशों के, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे भाई। देखिए पहला जो उदाहरण होगा वो पढ़ेंगे हम गुआंतानामो बे जेल के बारे में। ठीक है। इस जेल में क्या है वो पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था। इस संदर्भ में खुफिया तरीके से अमेरिकी सेना ने विश्व के विभिन्न स्थानों से, ठीक है ना, 600 लोगों को जो है गिरफ्तार करा और उनको जो है पकड़ के गुआंतानामो बे जेल में जो है उनको बंद कर दिया। अमेरिकी सरकार के अनुसार ये लोग जो हैं अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था आतंकवादी उससे संबंधित हैं। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में थे जिन्हें केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ये कैदी जिस देश के नागरिक हैं उस देश की सरकार को भी उनकी सूचना नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से पता लगा कि उसे जेल में रखा गया है। मीडिया के लोगों ने और यहाँ स्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी इससे मिलने की आज्ञा नहीं दी गई थी। देखिए इस जेल के अंदर मीडिया और अन्य लोगों को जो है उन कैदियों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। और ये जो कैदी थे इन्होंने अपने देश की अदालतों में अपनी स्वतंत्रता के लिए गुहार भी नहीं लगा सके। वे जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है गुहार भी नहीं लगा सकते थे। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे जेल के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा की और बताया कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा परंतु उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया, नाक के रास्ते खाना खिलाया गया, उससे जो है खाने को पेट में पहुंचाया गया नाक के ज़रिए। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं मुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच ने इन बातों की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव गुआंतानामो बे जेल के अंदर जेल को बंद कर देने की सिफारिश की, लेकिन अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को ठुकरा दिया। देखिए हम नेक्स्ट जो उदाहरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सऊदी अरब का उदाहरण। यहाँ पे भी जो है अपने ही ये जो देश सऊदी अरब है ये अपने ही देश के लोगों के साथ जो है अधिकारों में जो है हनन कर रहा है। गुआंतानामो जो जेल है उसके अंदर ये बात है कि वे जो हैं दूसरे देश के लोगों का अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब अपने ही देश के नागरिकों के साथ अधिकारों का हनन करता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि देश के अंदर जो है वंशानुगत जो है वहाँ पे राज चला रहा है।
वहाँ पे जो है जनता को, राजा को चुनने का अधिकार नहीं होता। वहाँ पे जो है वंशानुगत जो है राजा बनते चले आ रहे हैं। और वहाँ का जो बादशाह होता है, वहाँ का जो शाह होता है, वही वहाँ की कार्यपालिका विधायिका के लोगों को चुनाव करता है। यहाँ तक कि वहाँ के जो जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति वहाँ का बादशाह या राजा करता है। लोग कई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। वहाँ के जो लोग हैं वो कोई अपना राजनीतिक संगठन या पार्टी नहीं बना सकते हैं। और वहाँ की जो मीडिया है वो भी राजा के खिलाफ जो है कोई खबर नहीं दिखा सकते हैं। आगे वहाँ कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ वहाँ पर जो है मुसलमान ही देश के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग जो हैं वो घर के अंदर ही पूजा पाठ या कुछ अपने धर्म के जो भी परंपराएं उनको पूरा कर सकते हैं। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर दर्जा प्राप्त है। वहाँ पे जो औरतें हैं उनको जो है पुरुषों के बराबर जो है दर्जा नहीं दिया गया है। और उन पे जो है कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियाँ लगाई गई हैं। परंतु हम बात करते हैं 2015 की, तो 2015 में जो है सऊदी अरब के अंदर जो वहाँ की जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनको भी मत करने का यानी कि वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ 2015 के अंदर। हम बात करते हैं कि ये बात सिर्फ सऊदी अरब के ऊपर ही लागू नहीं होती। दुनिया के अंदर ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर इस तरह के रूल रेगुलेशन मौजूद हैं।